तो अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, जिसका नाम क्या है, ग्लोब। ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारे अर्थ की ज्योग्राफिकल लोकेशंस को लोकेट कैसे किया जाता है, हम इसके बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम ग्लोब की मदद से इन सारी चीजों को सीखेंगे। ठीक है, कि ग्लोब के अंदर क्या क्या लैटिट्यूड्स होते हैं, क्या क्या लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, क्या ओरिजिनली होते हैं या फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से बनाई हुई चीजें, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इन द प्रीवियस चैप्टर, जो मेरा पिछले चैप्टर था, इन द प्रीवियस चैप्टर, okay, in the previous chapter you have read about our planet. Earth is not a sphere. आपने पिछले बार चैप्टर के अंदर देखा था कि हमारा जो अर्थ है वो स्पेयर नहीं, उसकी एक शेप होती है। उस शेप को हम क्या कहते हैं, जियोइड। उस शेप को हम क्या कहते हैं, जियोइड। जियोइड ऐसी शेप होती है जो कि क्या होते हैं, फ्लैटेन एट द एजेस, यानी कि हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि पूरा हमारी जो अर्थ है वो पूरी राउंड है। इट्स यानी कि इट्स फ्लैटेन एट द पोल्स, यानी कि शेप को क्या कहा जाता था, जियोइड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जियोइड कहा जाता था। ठीक है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड बल्ब इन द मिडिल। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? तो आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके से लगती होगी, यानी कि इट इज फ्लैट एट द पोल्स, ये दोनों प्लॉट्स जो पोल्स हैं वहां पे क्या फ्लैट है, बाकी जगह क्या है, राउंड है। ओके, You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. जैसे आप ये जो ग्लोब है इसे क्लियरली देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी दुनिया कैसी दिखती है। ठीक है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म। मिनिएचर का मतलब पता है ना, मिनिएचर मीन स्मॉल। मिनिएचर का क्या मतलब होता है, स्मॉल, यानी कि ग्लोब का एक मॉडल है ऑफ द अर्थ, यानी कि मिनिएचर फॉर्म है, यानी कि अर्थ का एक छोटा सा रूप है। हमारी अर्थ ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन हमने क्या किया, एक तरीके से होता है ना कि एक पर्सन के जैसे स्टैचू सा बना दिया। ठीक है, पर्सन का छोटा सा स्टैचू या पर्सन के एकदम पर्सन जैसे दिखने वाली छोटी सी डॉल बना दी। तो वैसे ही क्या हमारे अर्थ के एक तरीके से क्या हमारे अर्थ का एक छोटा सा रूप बनाया हुआ है, यानी कि हमारे अर्थ की एक छोटी सी डॉल की तरह बनाई हुई है इन्होंने। ठीक है, तो ग्लोब मे बी ऑफ वेरियस साइज एंड टाइप। जो ग्लोब है आपका वो काफी सारे साइज का भी हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स का भी हो सकता है। ओके, तो ग्लोब मे बी ऑफ वेरियस साइज एंड टाइप। जो ग्लोब है आपका वो अलग अलग साइज का हो सकता है, अलग अलग टाइप का होता है। कुछ बड़े ग्लोब्स होते हैं व्हिच कैन नॉट बी कैरिड ऑन इजीली, जैसे ये जो ग्लोब है ये भारी भी बहुत होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, एक्चुअल में बहुत ज्यादा भारी होता है, बल्कि होता है। ओके, बड़े ग्लोब्स है जो कि इजीली कैरी नहीं कर सकते। कुछ स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं, जैसे आपका मैप है वो भी तो एक तरीके का ग्लोब ही है, लेकिन आप उसे कैरी कर सकते हो। स्मॉल पॉकेट ग्लोब एंड ग्लोब लाइक बलून्स, और जो ग्लोब जो होते हैं किस तरीके के, बलून्स की स्टाइल में। ओके, व्हिच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडेड एंड कैरिड बाय विद ईज, यानी कि जिन्हें हम अच्छे से इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे हमने ग्लोब की बात करी है। तो ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। अब जो ग्लोब है आपको वो फिक्स्ड नहीं है। क्या ग्लोब ऐसे रहेगा? आपने हाउसफुल वो 4 मूवी देखी है, उसके अंदर वो ऐसे घुमाते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या वो क्या ऐसे फिक्स रहता है कि नहीं भाई मैं तो ऐसे ही रहूंगा, या वो रोटेट करता है, यानी कि द ग्लोब इज सॉरी द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड ऑन द सेम वे एज sorry okay in the same way as a toe spin or a potter's wheel is rotated। यानी हम उसे कैसे रोटेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम उसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, यानी कि हम उसकी जो डायरेक्शन वो किसी भी स्टाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, हम उसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन द करेक्ट साइज, और उसके अंदर उनकी करेक्ट साइज के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, करेक्ट साइज के अंदर क्या होता है, अब जैसे आपका मैप होता है, आपने पता है काफी बार आपको जो मैप होता है उसके अंदर इंडिया जो होता है, इंडिया का जो शेप होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है। अब हमें क्या पता इंडिया इतनी सी इस चीज की क्या गारंटी है। एंड जो इंडिया का जो एरिया होता है ना, इनकी काफी सोचने वाली बात है। हमारी वर्ल्ड की एग्जैक्ट मैपिंग कर लेते हैं लोग, एग्जैक्ट, मतलब मेरे पता होता है कि अच्छा इंडिया ऐसे है, पाकिस्तान यहाँ पे, पाकिस्तान को कौन सा पोर्शन यहाँ पे, एग्जैक्ट कैसे पता चलता है यार इन्हें, एग्जैक्ट इन्हें पता चलता है कि एग्जैक्ट, और बना कैसे देते हैं, छोटे से पेपर में पूरी पूरी अर्थ कैसे बना देते हैं, आपको पता है। और काफी बार आपने देखा होगा, जैसे 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 एक मैप बना हुआ है, जैसे यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमारे पास वी आर ड्राइंग द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, हम इंडिया का मैप अगर एक बारी के लिए हम आइडिया ले लेते हैं कि हम इंडिया का मैप इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं।
ठीक है, जैसे हमने इंडिया के मैप ड्रॉ किया, ठीक है। अब वर्ल्ड मैप में देखा जाए, जब आपने इंडिया का मैप ड्रॉ किया तो आपने देखा ही यहाँ पे काफी बार डॉटेड लाइन सी होती है ना। ये जो डॉटेड लाइन होते हैं ये आपकी अर्थ की, आपके इंडिया की जो है ना लोकेशन एक तरीके से बता रहा होता है, हमारे अर्थ की लोकेशन क्या है। अभी लोकेशन वर्ड है ना, इसी के बेस पे पूरा चैप्टर का गेम चलेगा, तो बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। और लोकेशन का पता कर देंगे कि हम किस जगह खड़े हैं, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर बता देंगे। हम कैसे बता देंगे, किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर खड़े हैं वो बता देंगे हम इसके अंदर, ठीक है। हम क्या पे थे, okay, on the same side it is difficult to describe the climate, okay, describe the location of a point on spheres like the earth। it is very difficult, यानी कि difficult है डिस्क्राइब करना कि अगर मैं अर्थ की कोई भी एक ऐसा पॉइंट बता देता हूँ, जैसे अब इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना कितना ज्यादा मुश्किल है कि अच्छा एक है कहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर किसके है, अरे थोड़ा सा ऊपर है, वो कहता अरे भाई तू, नहीं अरे वो वाला वो लोकेशन के लिए हमारे पास एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है ना। जब हमारे पास किसी का नाम नहीं होता, हम कहते अरे भाई तू कौन तू, यहाँ पे इतने सारे तू बैठे हैं, तुझे कौन सा चाहिए, कौन सा तू, ओके। उसी तरीके से हमारे जो अर्थ की जो लोकेशन है, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर। मैंने अर्थ के ऊपर देखा, मैंने कहा अर्थ क्या, अब मैं मतलब अर्थ के ऊपर मैंने इंडिया को पॉइंट आउट किया। इंडिया के मैं क्या कहूंगा भैया, इंडिया वो जो है ना एक छोटा सा दिख रहा है देश, छोटा सा, हाँ उसके जस्ट एक सामने एक बहुत बड़ा देश है, हाँ वही हाँ कौन सा वाला। इसके अंदर बंदा सोचे क्या पता बंदा अमेरिका चले जाए, है ना। आपको कोई सोच के देखो, चलो मैं आपको ना, आप आंखें बंद करके मैं आपको एक कंट्री के बारे में बताता हूँ, आप गेस करके देखो मैं कौन सी कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे वो नीचे है कंट्री थोड़ी, हाँ थोड़ी सी ऊपर है, नहीं थोड़ी सी लेफ्ट साइड के अंदर है कंट्री, थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी, हाँ उसके अंदर है ना एक साइड से एकदम एक रेस ही जारी होती है एकदम, उसके ना पहले बड़ा एरिया, उसके बाद एक छोटा एरिया। क्या आ रहा है दिमाग में, इंडिया आ रहा है। मैं तो म्यांमार की बात कर रहा था। क्या देखा, कंफ्यूजन हो रही है इसके अंदर, कंफ्यूजन हो रही है। क्यों कंफ्यूजन हो रही है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों के पास जब करेक्ट स्टैंडर्ड्स नहीं है, हम किसी मैम कहेंगे एक बच्चा क्लास में बड़ा शरारती, कौन सा बच्चे, नाम नहीं लिया, स्पेसिफाई नहीं किया, वैसे हम किसी भी जगह की लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे अगर जब मैं एक चीज बोलूंगा आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, अरे ये तो इंडिया की बात हो रही है, अरे ये तो अमेरिका की बात हो रही है, अरे ये तो ब्राजील की बात हो रही है। इस तरीके से हम इसे क्लियर कर देंगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट द प्लेसेस ऑन इट। या सवाल आ जाता है भैया अब हम लोकेट कैसे करें, हम उस बच्चे का नामकरण करना है इसके अंदर, बस क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, उस बच्चे का नामकरण करना है। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस to find out the location of the places। we need certain points of references। हमें एक चीज बताओ, अब आपको थोड़ा सा, ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मैं और क्लैरिफाई करता हूँ। मैं एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि नॉर्थ अमेरिका के एकदम बीचों बीच आता है। थोड़े स्पेसिफाई हुआ, अब थोड़े दिमाग के अंदर इमेज आ रही है कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, इसके अंदर जो 3 कंट्रीज है उसके अंदर बीच में यूएसए की बात कर रहे हो। क्या हुआ, जब हमने एक रेफरेंस दिया तो अब से क्या हुआ, कुछ ना कुछ चीजें क्लियर होगी। जब मैं इंडिया को डिस्क्राइब करने लगा, मैंने कहा जो श्रीलंका कंट्री है ना, उसके जस्ट अपर जो कंट्री है, आपको क्लिक हो गया कौन से मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, जब आपको रेफरेंस दिया गया, किसी वर्ड का रेफरेंस दिया गया, जब मैंने कहा कि उस बच्चा जो शरारती बच्चे है उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई, तो आपके दिमाग में क्या आ गया, आइडिया आ गया, अच्छा वो ब्लैक कलर की टी शर्ट वाले के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आज आपने कौन सी टी शर्ट पहनी हुई है, okay। You will notice that a needle is fixed through a globe as a type, okay, in a that a needle is fixed through a globe in a title in a tilted manner। यानी कि आपने कभी और देखा है हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ के जो है ग्लोब है, आपने कभी देखा है कि ये जो ग्लोब होता है ना, एक टिल्टेड मैनर के अंदर होता है, सीधा नहीं लगाते, इसे ऐसे लगाया होता है। पता है क्यों, सोच के देखो क्यों होता है ऐसे, और इसका बहुत ही अमेजिंग कारण है। पता है हमारे मन में एक गलतफहमी है कि हमारी अर्थ जो है वो इस तरीके से खड़ी हुई है, अर्थ इस तरीके से नहीं, हमारी अर्थ इस तरीके से, हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, आपको पता है जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वहां पे 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। 6 ऐसे ही तो नॉर्मल होते हैं, यहाँ पे भी नहीं, 6 महीने लगातार दिन होता है और 6 महीने लगातार रात होती है। और इसका कारण जो है वो यहीं पे मैं स्पेसिफाई करूंगा कि क्यों होता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो
झुकी हुई है। अब इसका पूरा डायग्राम बताएंगे किस तरीके से पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीजें मैं आगे बताने वाला हूं चैप्टर के अंदर। चलो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। यू विल नोटिस दैट a needle is fixed to the globe is in a title manner which is called axis, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, उसकी एक्सिस कहते हैं उसे। ओके, 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole and south pole, जो 2 poles हैं, यानी कि आपने ग्लोब देखा है सर। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे वो एक नीडल से लगाई हुई, यानी कि ये कौन से, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो होगी उनकी एक्सिस, ये क्या होगी, उनकी एक्सिस होगी। ठीक है, और जो यहाँ पे पहली पिन कहां पे लगाई हुई है, नॉर्थ पोल के अंदर, दूसरी पिन कहां पे लगाई हुई है, साउथ पोल के अंदर। ठीक है, कोई डाउट? ओके, द ग्लोब कैन बी मूव्ड विद दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। कभी सोचे कि सूरज जो है वो यार नॉर्थ साउथ में तो पता चल गया कि ठीक है नॉर्थ साउथ के अंदर तो नहीं होता, हमारी धरती ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं घूमती। ठीक है, हमारा सिर्फ सूरज जो है हमारा वो वाई डज इट राइजेस फ्रॉम द ईस्ट ओनली, नॉट फ्रॉम द वेस्ट? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना वो मूव पता कैसे करती है, हमारी अर्थ मूव करती है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन के प्रति। कैसे डायरेक्ट मूव करती है, वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। अब जैसे सन है, ठीक है, अब हमारी अर्थ है वो कैसे मूव कर रही है, जैसे हमारी जो अर्थ है ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, सन है, सन की रेस जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा ये जो मेजर पार्ट है इसे सन मान लो, ये इसकी रेस मान लो। ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ है, ठीक है, ये यहाँ से, ये इसकी कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, ये ईस्ट है। ठीक, ऐसे ऐसे मुड़ता है। ठीक है, क्योंकि मूव ऐसे हुआ वेस्ट टू ईस्ट। अब जैसे आपने देखा, अब यहाँ पे क्या है, ईस्ट की जो डायरेक्शन आ रही है, ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसके अंदर आप देख लो कि सनराइज आने लगी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, मॉर्निंग हुई, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टरनून हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इवनिंग हो गई, यहाँ पे क्या हुआ, वापस नाइट होगी। ठीक है, नाइट होगी, फिर वापस ऐसे घूमता घूमता। तो हमारी जो सूरज होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कभी किसी को पूछना यार सूरज ईस्ट में से क्यों निकलता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, इसलिए हमारा जो सूरज है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो। ओके, द ग्लोब कैन बी मूव्ड फ्रॉम द नीडल फ्रॉम वेस्ट। ओके, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। हमारी अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। पर एक मेजर डिफरेंस है, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। लेकिन यही चीज मैं आपको बताना चाहता था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्चुअल में कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सच्ची में ऐसी कोई चीज नहीं कि अर्थ के अराउंड इस तरीके के लैटिट्यूड ऐसी लाइनें बनी है, ऐसी कोई लाइन नहीं बनी हुई। ये हमारे दिमाग की एक तो कह सकते हैं कि शैतानी है हमारा दिमाग, उसके अंदर हमने उस शैतानी खोपड़ी के अंदर इस तरीके का एक आइडिया निकाला था। एक्चुअल के अंदर ऐसी कोई लाइंस नहीं होती। जैसे इसके अंदर ग्लोब है, ग्लोब के अंदर सुइयां चुभी हुई होती है, हमारी धरती के अंदर सुइयां चुभी हुई है, नहीं चुभी है ना। वैसे ही ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस एक्चुअल में नहीं है, ये हम लोगों ने बनाई हुई है। तो इन एक्सिस का क्या क्या मतलब है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। इक्वेटर हो गया आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, आर्टिक जोन हो गया, ये जितने भी जोन्स हैं, जितने भी है, ये हम लोगों ने बनाए हुए। एक्चुअल के अंदर ऐसा कोई जोन एग्जिस्ट अर्थ के आसपास, ऐसे जो लाइनों के अंदर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी लाइन नहीं बनी हुई अर्थ के आसपास की इक्वेटर जा रहा है। ये हम लोगों की शैतानी खुराफत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। Another imaginary line running on the globe divided into 2 equal parts. This is known as the equator. जैसे हम शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, इक्वेटर के बारे में बात किया, इक्वेटर हाजिर हो चुका है। देखिए इक्वेटर में क्या कहा गया है, देखिए ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये क्या आपकी अर्थ है। आपकी अर्थ जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है एक इमेजिनरी लाइन से, जिसे हम क्या कहते हैं 0 डिग्री के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन से क्या हो जाती है, आपकी जो अर्थ है वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। पता है इक्वेटर जो है अराउंड ये में सबसे 8 या 9 देशों के अंदर से गुजरता है इक्वेटर, उनमें से एक इंडिया भी है। ठीक है, इंडिया के अंदर आई गेस ये थोड़ा तमिलनाडु के आसपास से गुजरता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और मजा भी बहुत आएगा इस फैक्ट के अंदर। आगे है ना, इसी चैप्टर के अंदर मेरे सबसे इसी चैप्टर के अंदर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अलग अलग नोट्स की अगर हम बात करें जो अफ्रीका कंट्री, उसके अंदर अफ्रीका में ज्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, वहीं यूरोप में कम गर्मी क्यों पड़ती है ना। नॉर्थ साउथ इंडियन पीपल जो वो थोड़े से अलग कैसे हो गए हैं, होते नॉर्थ इंडियन पीपल के कंपैरिजन के अंदर। सारी चीजें जो है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा भी बहुत आने वाले चैप्टर के अंदर। तो एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है,
Okay, the northern half of the earth is known as northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, इस लाइन के बगैर अगर आप समझ ही नहीं पाओगे इस चीज को कि जो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और जो साउथ डायरेक्शन के अंदर वो साउथ हेमिस्फीयर है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ गई ना? बात अगर ना बताते सीबीएसई वाले तो हमें पता ही ना चलता है कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो साउथ हेमिस्फीयर है ना। Okay, they are both. ये जो both है यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, okay, they are both equal halves of therefore the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate the point on the earth. बहुत ही ज्यादा important है ये, क्या बहुत ही ज्यादा important है किसी भी जगह को डिफाइन करने के लिए हमारा इक्वेटर। All parallel circles from the equator are the poles and are called parallel of the latitude. Latitudes are measured in degree. 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर कौन सी इमेजिनरी लाइन जाती है? सोच के देखो। 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर कौन सी इमेजिनरी लाइन जाती है हमारी? 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर इक्वेटर जाती है। अब जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर देखो, एक तो आ गया आपका मेन, ये तो आ गया आपका मेन जो इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर। क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जैसे 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है वो क्या हमारे पास, इसका नाम बताओ, इक्वेटर। अब पता है इक्वेटर के अराउंड ऐसे ही और सर्कल्स भी हैं। और यहां पे इस तरीके से बना, तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो इक्वेटर्स है ये भी सर्कल्स है। क्या? ये भी सर्कल है। इसे अगर मैं परफेक्ट डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये क्या इक्वेटर है, ये आपका, ये क्या आपका इक्वेटर है, इसके पैरेलल ये क्या ड्रॉ हो रहा है? सेमी सर्कल्स। आप देख लो सर्कल्स जो है ये धीरे धीरे करके सर्कल्स है और इन सर्कल्स को क्या कहा जाता है? पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। पैरेलल जा रहे हैं, ये इक्वेटर है, ये इसका पहला वाला आ गया, ठीक है, ये पहला वाला आ गया, क्या ये पैरेलल है, दूसरा वाला पैरेलल है, तीसरा वाला पैरेलल है, तो जितना भी पैरेलल है इन्हें क्या कहा जाता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। यहां तक कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पे लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो आपका इक्वेटर होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल। ओके, काफी आपने कभी देखा? एक चीज बताओ, सर्कल के अंदर कंप्लीट एंगल कितना होता है? अगर सर्कल के इस पॉइंट से देखा जाए ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है, कितने का होता है? 360 डिग्री का। इक्वेटर की मदद से अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एंगल भी 2 पार्ट्स में हो गया। नीचे वाला एंगल कितने का आ गया? 180। ये वाला कितने का आ गया? 180। अब यहाँ पे एक और लाइन लगा दो। अब अगर मैं बात करूं आपके पिज्जा जो है ना, ये आपका पिज्जा, इसके अंदर ये जो है आपका एक पीस है, ये पीस का एंगल कितना बनेगा? 360 टोटल का था, इससे इतने का 180 था, 90। तो यहाँ पे ये क्या है? 90 है। ये सेम बात इसके अंदर बताई गई है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 since the distance from the equator to the either pole is 1/4 of the circle around the earth, it will measure 1/4 of the 360 degree जो कि होगा 90 डिग्री। thus 90 डिग्री latitude marks the north pole। जब मैं कहूंगा ना 90 डिग्री लैटिट्यूड तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? 90 डिग्री लैटिट्यूड पे नॉर्थ पोल की, 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ की। पता है 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ भी है तो यहाँ पे साउथ भी है। ये तो 0 है, हम नेगेटिव काउंटिंग तो कर नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 20, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री अपर भी है तो 90 डिग्री लोअर भी है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। thus 90 डिग्री और नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल, और जो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है वो क्या हो जाता है? हमारा साउथ पोल हो जाता है इसके अंदर। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। As such all parallels north of the equator are called north latitude and such similarly जितने भी पैरेलल जो साउथ के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साउथ लैटिट्यूड। जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर समझाया, यहाँ पे ये जितने भी थे, यहाँ पे
ये जितने भी थे ये क्या थे आपके नॉर्थ लैटिट्यूड थे, और यहाँ से इक्वेटर से जो भी नीचे थे वो आपके साउथ लैटिट्यूड थे, ठीक है। सिमिलरली ऊपर नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, उसी तरीके से नॉर्थ लैटिट्यूड से साउथ लैटिट्यूड से, यहाँ पे कोई भी हार्डकोर बात नहीं करी गई अभी तक। लेकिन एक चीज बताओ, मन में एक सवाल तो आता ही होगा कि भैया एक चीज बताओ, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की क्या जरूरत है, 90 डिग्री पे बात हो गई। मैंने कहा कि एक चीज बताओ, ठीक है, यहाँ से जीरो से ऊपर जो काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 23 डिग्री पे एक चीज है, ठीक है, 23 डिग्री नॉर्थ के अंदर एक पर्टिकुलर चीज है, यहाँ पे भी इसके नीचे भी 23 डिग्री के ऊपर यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ यार, मैं जहाँ पे हूँ ना, मैं 23 डिग्री के ऊपर खड़ा हूँ, 23 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर। अब बंदा क्या करेगा, या तो वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा, उसे क्या पता कि भाई मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ या साउथ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भी आप डिग्री की बात करो, आपको ये जो साइन है ये लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप 23 डिग्री नॉर्थ की बात करोगे तो आप नॉर्थ पोल के अंदर जाओगे, आप नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जाओगे, लेकिन जब आप 23 डिग्री साउथ की तो आप सादर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ पे, ओके ओके। All such parallels of your north pole latitude, the value of each latitude is therefore followed by either of the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N और S. इसे N और S की मदद से करा जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है बड़ा अच्छा कि फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, चंद्रपुर कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर है, इंडिया, महाराष्ट्र कहाँ पे आता है, इंडिया में, ठीक है, हाँ चलो महाराष्ट्र इंडिया के अंदर, एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राजील, ये कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। यानी कि इसके अंदर पता है क्या कहा गया, जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ पोल के अंदर देखा जाए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न 20 डिग्री नॉर्थ के अंदर यहाँ पे हमारे चंद्रपुर है, और 20 डिग्री साउथ के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारा बेलो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो देख लो ये दोनों जगह है तो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, लेकिन हमने इससे अलग किसकी मदद से किया, नॉर्थ और साउथ वर्ड का इस्तेमाल लगा के, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेटेड ऑन द बट द फॉर्मर ऑफ 20 डिग्री, बट द फॉर्मर ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ to the of the equator and later of 20 degree south of it, we therefore say Chandrapur is 20 degree north और वो 20 degree south है। इसके डायग्राम से आप पता लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैं अभी इसके अंदर बताऊंगा ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जाओ एक नया डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। ये आपके अर्थ है, 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर कौन सी लाइन पास करती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर कौन सी लाइन पास करती है, हमारी इक्वेटर पास करती है, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे 0 डिग्री है, अब हम चलते हैं थोड़ा ऊपर और थोड़ा ही नीचे, कहाँ चलते हैं, थोड़ा ऊपर और थोड़ा ही नीचे, यानी कि अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर, भाई मैं अभी आपको साथ साथ कहाँ लेके जा रहा हूँ, 23.5 डिग्री साउथ के अंदर। यहाँ पे भी कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस है, यहाँ पे भी कुछ इमेजिनरी लाइंस है जो कि इंपॉर्टेंट लाइंस है। 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नाम सुने इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। थोड़ा और ऊपर और थोड़ा और नीचे वापस चलते हैं, यानी कि हम लेके चलते हैं अब आपको 66 डिग्री कहाँ पे, नॉर्थ के अंदर, और 66.5 यानी कि 66.5 डिग्री साउथ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आता है, यहाँ पे भी आपकी एक और लाइन आ जाती है, यहाँ पे भी आपकी एक और लाइन आ जाती है। क्या क्या लाइन है और क्या क्या जोन्स के बारे में पहले देख लेता हूँ कि वहां पे कितना बताएगा आपके। ओके, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के अंदर, बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री के ऊपर, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ के अंदर है। चार इंपॉर्टेंट पोल्स और चार इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है, जैसे एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ के अंदर, ठीक है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आर्टिक सर्कल जो मैंने बताया था 66.5 डिग्री के ऊपर कहां पे है, वहां पे हमारा आर्टिक सर्कल है, और नीचे हमारा अंटार्कटिक सर्कल है। नीचे अंटार्कटिक सर्कल क्यों, अंटार्कटिक है उसके बेसिस पे है। आर्टिक सर्कल ऊपर क्या, क्योंकि ऊपर क्या आर्टिक ओशन है, ठीक है। 7 ओशन हमारे अर्थ के, कौन कौन से 7 ओशन,
अंटार्कटिक ओशन, चलो एक पैसिफिक ओशन आता है हमारे पास, ठीक है, जो सबसे बड़े अरेबियन, ओके, उसके अरेबियन सी नहीं आता, उसके अंदर इंडियन ओशन आता है हमारे पास, ठीक है, 7 ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सा आता है, हमारे पास सदर्न ओशन आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास एटलांटिक ओशन, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कौन सा, आर्टिक ओशन, ठीक है। ये 5 ओशन होते हैं। तो 7 ओशन जो हम लोगों को लगते हैं कि 7 ओशन होते हैं हमारे, वो 7 ओशन एक्चुअल में हमें लगता है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी ओशंस है, जबकि ये बहुत ही ज्यादा गलत है, वो ओशंस की कैटेगरी में नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने आर्टिक, ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहना कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स तो 7 ओशंस भी होते हैं, जो इसके अंदर हम धक्के से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ऐड कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करने होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके अंदर देखो आर्टिक सर्कल के बारे में मैंने आपको बता दिया, अंटार्कटिक सर्कल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये सारे पोल्स के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, क्या लिखा, अब आ गए हैं अपने हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के ऊपर। आज ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है, क्योंकि आज हमारे इसी टॉपिक को करने के अंदर हम लोगों को अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या होते हैं हमारे हीट जोन और किस तरीके से ऑपरेट होते हैं हमारे हीट जोन्स। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही मजा भी आता है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। लेट्स गो, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। आपका एक डायग्राम से मैंने जैसे बनाया था यहाँ पे, आप एक बार मेरे डायग्राम बनाने में वापस मदद करो, ठीक है। ये कौन सा है आपका, दिस इज योर 66.5 डिग्री 0.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, आर्टिक सर्कल, ठीक है। साथ साथ रिवर्ट करो, आर्टिक सर्कल कहते हैं मुझे, ठीक है। वहीं हम 23 डिग्री, कहाँ पे आ गए हम, 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओके, इसे हम कहते हैं हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर हम आ जाते हैं 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री 9 नॉर्थ 9 साउथ, यानी कि 0 डिग्री के अंदर हम क्या कहेंगे, यहाँ क्या हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर, ठीक है। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आ गया हम 23.5 डिग्री साउथ के अंदर आ चुके हैं हम, ये क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और लास्ट आ जाता है आपका 66.5 डिग्री साउथ, जो कि क्या है आपका अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये डायग्राम था, ठीक है। अब इस डायग्राम को बेसिकली देखा जाए, आप इस डायग्राम के अंदर अगर आप इक्वेटर वाली लाइन को इरेज कर देता हूं मैं एक बार के लिए, ठीक है। मैं इक्वेटर वाली जो लाइन है इसे यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ। ये अर्थ को जब हमने इसके अंदर क्लासिफाई किया, कितने पार्ट्स के अंदर आपको नजर आ रही है आपकी अर्थ, सिमिलर पार्ट्स के अंदर देखा जाए, मैं इसे क्या कह सकता हूँ, मैं इसे 3 मेजर पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। किस तरीके से, पहला पार्ट तो ये है आपका, ठीक है। दूसरे पार्ट के अंदर मैं इन दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों है तो सेम ही, भाई 2 भाई हैं, 2 सगे भाई हैं, 2 जुड़ा भाई, बस नाम ही तो बदलना है तो सेम ही, गुण तो सारे सेम है इनके अंदर। सिमिलरली इन दोनों को मैं कैटेगरी में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इन कैटेगरीज के नाम बताता हूँ, इन कैटेगरीज के अंदर क्या क्या चीज होती है वो बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज आ जाती है, इसके अंदर एक डायग्राम समझने की जरूरत है हम लोगों को। ये क्या हमारा सर, ठीक है, ये क्या है हमारी अर्थ, ये कौन सा है हमारे पास, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अब हमारी अर्थ है एक, तो यहाँ पे हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मैं उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को थोड़ा और अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे एक्यूरेसी मिल जाए हमें, क्योंकि जब हम आगे भी बात करें तब ये डायग्राम हमारे काम आ जाए। ओके ओके, लेट्स गो अगेन। इस बार अर्थ को थोड़ा ब्लू कलर से बनाते हैं। अर्थ को ब्लू कलर से क्यों बना रहा हूं मैं, ओके, या क्योंकि अर्थ का जो हमारा 2/3 पार्ट है वो इट इज कवर्ड विद वाटर। चलो, हमारी अर्थ इस तरीके से है, ठीक है। ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब हमारी सन के ऊपर देखा जाए, हमारी जो अर्थ की जो सनलाइट है, सन रेज है, अब देख लो कि डायरेक्टली देखा जाए, अगर ये मैं सन रेज के बारे में बात करूं, अगर ये जो सीधी किस चीज के ऊपर पड़ रही है,
जो सीधी है ये जोन के अंदर पड़ रही है आपकी, ये जो सनरेज है ये सारी की सनरेज, सारी सनरेज है ये सीधी पड़ रही है। आपने देखा जो मैंने आपको एक बार लेंस के बारे में बताया था, ठीक है, वो जो लेंस है जिससे हम पेपर पे आग लगाते हैं, वो क्या करते हैं, सारी सनरेज को इकट्ठा कर देते हैं। जैसे एक सनरे आई, दूसरी सनरे आई, तीसरी सनरे आई, चौथी सनरे आई, पांचवी सनरे आई, और इन सबको मिला के एक बड़ी सनरे बना देता है, ठीक है, एक पावरफुल सनरे बना देते हैं, यानी कि इकट्ठा कर देता है। आपने देखा कि अर्थ की जो सन की जो रेस है ये डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ रही है, आपके इस जोन के ऊपर पड़ रही है, और इस जोन को एक स्पेशल नाम दिया गया। इस जोन का क्या नाम है, टॉररेट जोन। क्या नाम है इसका, टॉररेट जोन, जो कि सबसे ज्यादा गर्म जोन है। ओके, सबसे ज्यादा हीटेड जोन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो क्या डायरेक्ट पड़ रही है, यहाँ पे क्या सनलाइट आपकी डायरेक्ट पड़ रही है, यानी कि एकदम स्ट्रेट जा रही है वो, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं टॉररेट जोन क्या हमारे पास। ओके, द मिडडे सन इज ओके, the midday sun is exactly overhead at least once in a year on all latitudes between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। इसकी लोकेशन देखिए आपने किसके बीच में है, ये क्या आपका ट्रॉपिक ऑफ, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच के अंदर है ये। ओके, द एरिया इज देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉररेट जोन। इसे सबसे ज्यादा हीट मिलती है और इसे हम क्या कह देते हैं, टॉररेट जोन कह देते हैं। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो लाइन है, द मिडडे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस इन अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक। ओके, ऑल लैटिट्यूड्स तक की बात करते हैं। इस लाइन का मतलब समझते हैं। हमने देखा है कि हम लोगों का जो हम क्या नाम लेते हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, जो सूरज होता है एक टाइम ऐसा होता है जो वो एग्जैक्टली हमारे ओवरहेड होता है, हमारे एग्जैक्टली सर के ऊपर होता है, ठीक है, एग्जैक्टली ओवरहेड नहीं। अगर हम अगर दूसरी कंट्रीज के बारे में बात करें, वहां पे जो सन होता है ना, इट इज नॉट ओवरहेड। हमारा तो कैसा होता है कि द सन गोस लाइक दिस, लेकिन अगर मैं ऊपर वाली जो दूसरी अभी बात करूंगा जिन कंट्रीज के लिए, द सन गोस लाइक दिस, द सन डज नॉट गोस लाइक दिस, द सन गोस लाइक दिस। थोड़ा आइडिया मिल गया कि हम किस तरीके से बातें कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके। अभी थोड़ी बातें अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन आगे कंसेप्ट बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो एरिया है वहां पे क्या होता है, एकदम जो अर्थ के जो हमारे सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, यानी कि इसके अंदर देखा जाए कि जो सन होता है वो एग्जैक्टली किस तरीके से हो रहा है, एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर फ्लो के अंदर जा रहा है। उसका जो फ्लो है वो बेंट ही नहीं है, उसका जो फ्लो है वो बेंट ही नहीं है। इसलिए हमने कहा द मिडडे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, यानी कि क्या होता है, एग्जैक्टली ओवरहेड होता है। ये हो गया, जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया गया, जैसे डायरेक्ट सनलाइट पड़ी यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ एरियाज हैं जहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ी, स्लैंटिंग सनलाइट पड़ी, वो कौन से थे आपके, टेम्परेट जोन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे अर्थ की और सनरेज गई थी। अब यहाँ पे अर्थ की यहाँ पे जो सनरेज जा रही है, आपने देखा है यहाँ पे तो सीधी पड़ रही थी, यहाँ पे थोड़ी तिरछी जा रही है, इस तरीके से जा रही है ना। अब एक चीज देखिए आप लोगों ने कि यहाँ पे जो सनरेज है वो तिरछी जा रही है, इसलिए सन भी किस तरीके से जाता है, सन गोस लाइक दिस, द सन गोस अप लाइक दिस। तो हम इन्हें क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। द मिडडे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड। ओवरहेड क्यों शाइन नहीं कर रहा, ये बॉस जाई कैसे रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा होता तो हम कहते हैं ओवरहेड, लेकिन इट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न द एंगल, ओके, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स, okay, as such the area bounded by the tropic of cancer and arctic circle and in the northern hemisphere and tropic of capricorn, ये उसकी लोकेशन बताई गई है, इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। आप बताओ, मैं जोन की बात करूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आर्टिक, ये क्या हमारे पास आर्टिक सर्कल है, ठीक है। ये क्या हमारे पास नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये क्या होगा हमारा साउथ टेम्परेट जोन, ये कहां पे, अंटार्कटिक सर्कल। तो फिर नदर हेमिस्फीयर में किनके बीच में था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। अगर साउथ की बात की जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में आता है ये कंसेप्ट, ठीक है। ये बात क्लियर होगी हम लोगों को, ओके। अब लास्ट आ जाते हैं जहां पे सबसे ज्यादा ठंड वाला मौसम होता है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं किसकी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर अर्थ के हमारे दोनों पोल के बारे में बात करने वाले हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में। Okay, areas lie across the Arctic Circle and the North Pole. In the Northern Hemisphere and Antarctic Circle in the South Pole, the Southern Hemisphere we are very cold. ठंडे इलाके होते हैं एकदम, बर्फ से जमे हुए इलाके हैं ये। Okay, it is because here sun does not rise much above the horizon, यानी कि horizon पता है horizon क्या होता है? The place where the land, water and air meet. Okay, the place where land, air and water meet. Okay, land, sky and water meet. एक ऐसी जगह जहाँ पे लैंड, स्काई और वाटर,
ये पानी है, ठीक है, ये ऊपर स्काई तो है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। लैंड, स्काई एंड वाटर जो है वो मीट ईच अदर, उसे हम क्या कहते हैं, होरिजन कहते हैं। सूरज का सनसेट वाला सनराइज का सीन देखे, सनराइज जो है ना वो सन ज्यादा वो राइज ही नहीं करता होरिजन से, ओके, होरिजन वो बेस मान लो आप, जिससे सन जो है वो राइज अब करते ही नहीं है ज्यादा, देयरफॉर इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, दीस आर देयरफॉर फ्रिजिड जोन, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड क्यों कहते हैं, क्योंकि जमे हुए हैं, ठंडी है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, ठंडी है, इसलिए हम यहाँ पे इन्हें फ्रिजिड जोन कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ठीक है, इसी के ऊपर आज के लेक्चर से खत्म कर रहा हूं मैं, और एक इंटरेस्टिंग सवाल के ऊपर खत्म कर रहा हूं। लेट्स मूव ऑन, क्या हो गया इसे, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपको मैंने जैसा आपने कह दिया कि बॉस मैं कहां पे, मेरा जो घर है ना वो 60 डिग्री साउथ, सॉरी यहाँ पे हम कह देते हैं मेरा घर 60 डिग्री नॉर्थ के अंदर है, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर है। अब एक चीज बताओ, आपने मेरे दोस्त को कह दिया, अब वो क्या, वो कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कहां पे आएगा? सवाल आ रहा है ना कि 60 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड तो ये सारे ही है। अब हमने कहा मैं 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में रहता हूँ, ये तो वही हो गया मैं भगत सिंह सिटी में रहता हूँ, भैया कौन से घर पे रहते हो, घर नहीं पता। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इसका घर पता करने के कि घर कहाँ पे जाता है इसका, ठीक है। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ड्रॉप योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।